बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। बहू घर की लक्ष्मी है। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में एक एक किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी यह दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लाते। भाई ने कहा कि पंडित जी, खुद के खाने के तो ठिकाने नहीं है, उसे कहां से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन भी फिर जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आ गया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के जहां काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वापस आकर नई बहू ने झाड़ू उठाई और पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। शाम को जब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वहां आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। सब भाइयों की आंखें फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो भाभी ने सबको रात की बची एक एक रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार वे नाश्ता करके घर से निकले। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के कई कोठे भी बना लिए थे और सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर नए बर्तन और बारी बारी से सबके नए कपड़े भी आने शुरू हो गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन पंडित जी उनके घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर सजाने का, संग्रह का गुण स्त्री में ईश्वर प्रदत्त होता है। स्त्री यहाँ जाती है वहाँ बसाहट लाती है, सजावट लाती है और लाती है जीवन की ढेर सारी खुशियाँ। इसलिए अपने घर की स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि वही होती है आपके जीवन का आधार। दोस्तों, खूब कहा है किसी ने, कोई भी देश यश के शिखर तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। स्त्री का सम्मान सबका परम कर्तव्य है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।